क्लाइमेट चेंज अ ग्लोबल कॉन्सर्न। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट यानी जलवायु, परिवर्तन चेंज परिवर्तन एक ग्लोबल कॉन्सर्न है, वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट। क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड, जलवायु परिवर्तन यह समस्या हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इमर्ज्ड उपस्थित हुआ है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। जलवायु परिवर्तन यह एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस, प्रेसिंग यानी गंभीर, चैलेंजेस चुनौतियां, चुनौतियों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सबसे ज्यादा गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभर कर आई है ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज 21वीं सदी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभर कर आई है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, राइजिंग यानी बढ़ता हुआ, यह हुआ का सेंस आ रहा है, यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता हुआ विश्व का तापमान। मेल्टिंग ग्लाशियर्स, मेल्टिंग यानी पिघलते हुए, यह भी हुए का सेंस आ रहा है, यह भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्लाशियर्स यानी हिम नदी, नदियों में से बहता हुआ बर्फ। एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर, अप्रत्याशित मौसम। वेदर पैटर्न्स आर थ्रेटनिंग ह्यूमन लाइफ, थ्रेटनिंग यानी डरा रहे हैं, आर थ्रेटनिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। आर थ्रेटनिंग ह्यूमन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटीज, जैविक विविधता, बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान ग्लोबल टेम्परेचर, पिघलते हुए ग्लाशियर्स हिमनद ग्लाशियर्स, एंड और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न्स मानव जीवन को और जैविक विविधता को के लिए खतरा बने हैं। एक्सपर्ट्स वार्न, एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ, वार्न्स हमें चेतावनी देते हैं दैट अनचेक्ड कार्बन यानी अनकंट्रोलेबल कार्बन इमिजन उत्सर्जन कुड लीड टू मोर फ्लड्स, वह किसमें परिवर्तित हो सकता है, मोर फ्लड्स बाढ़ में, ड्रॉट्स सूखे में, एंड हीट वेव्स और गर्म हवा की लहरें इन द कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली दशकों में अधिक बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरें देखने को मिल सकती है। लीड टू यानी की ओर ले जाना, या उसमें परिवर्तित होना। डेवलपिंग कंट्रीज यानी जो कंट्रीज डेवलप हो रही है, डेवलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कंट्रीज, यह डेवलपिंग यह कंट्रीज को डिस्क्राइब करता है। आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज जो है वह असुरक्षित है, वल्नरेबल असुरक्षित। क्योंकि दे ऑफन लैक रिसोर्सेस, उनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है,
संसाधनों की कमी होते हैं। लैक यानी कमी। टू कोप विथ, से निपटने के लिए। टू कोप विथ यह एक फ्रेज है, से निपटना के लिए। नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा। नेचुरल, प्राकृतिक, डिजास्टर, आपदा। डेव्हलपिंग कंट्रीज, विकसनशील देश आर पर्टिकुलरली वनरेबल, विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि उनके पास, दे ऑफन लैक, उनके पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, रिसोर्सेस नहीं होते। गवर्नमेंट, सरकारें एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और संगठन। अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर की। आर अर्जिंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आर अर्जिंग, प्रोत्साहित कर रही है या अपील कर रही है। पीपल, लोगों को। उपयोग करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, टिकाऊ तरीका। अपनाना। गवर्नमेंट्स ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर की सरकारें और संगठन लोगों को टिकाऊ यानी सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने की अपील करते हैं। एडॉप्ट यानी अपनाना। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, एंड रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और कम किया हुआ डिपेंडेंस, निर्भरता ऑन फॉसिल फ्यूल्स यानी जैविक ईंधन, जीवाश्म ईंधन। आर है, अब ये आर क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस। बीइंग प्रमोटेड, अब बीइंग प्रमोटेड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आर बीइंग प्रमोटेड, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एज अर्जेंट सॉल्यूशंस, तत्काल राहत के रूप में उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्जेंट, तत्काल, सॉल्यूशंस, राहत। रिन्यूएबल एनर्जी, अफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग प्रमोटेड एज अर्जेंट सॉल्यूशंस। नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने को तत्काल समाधान के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमोटेड, बढ़ावा दिया जा रहा है। वह बढ़ावा कौन दे रही है? गवर्नमेंट। हम ऐसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एज अर्जेंट सॉल्यूशंस। यह एक्टिव वॉइस होगा। सिटीजन्स यानी नागरिक। टू, नागरिकों को भी मस्ट लेना ही चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। नागरिकों ने भी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, जिम्मेदारी। बाय, कैसे, क्या करके? कंजर्विंग एनर्जी का बचत करके, ऊर्जा का बचत करके। एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट इन डेली लाइफ, और हमारे दैनिक जीवन में जो वेस्ट है उसे मिनिमाइज करके, कम करके सिटीजन्स को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वेस्ट यानी अपशिष्ट। सिटीजन्स टू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय कंजर्विंग एनर्जी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट इन डेली लाइफ। नागरिकों को भी ऊर्जा की बचत करके और दैनिक जीवन में अपशिष्ट यानी वेस्ट को कम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साइंटिस्ट जोर देते हैं क्या? दैट इमीडिएट एक्शन, तत्काल एक्शन, तत्काल कार्रवाई, इज नेसेसरी, जरूरी है।
जरूरी है। किसके लिए? टू प्रिवेंट, यह एक इन्फिनिटिव है। करने के लिए इरिवर्सिबल डैमेज, जो डैमेज हम सुधार नहीं सकते वैसा इरिवर्सिबल डैमेज कम करने के लिए या रोकने के लिए साइंटिस्ट भी इमीडिएट एक्शन लेने पर जोर देते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय मद या सहकार एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, और सशक्त पॉलिसीज, नीतियाँ आर द नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की मांग है, इस समय की मांग है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़े नीतिगत कदम समय की मांग है। द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, द फ्यूचर यानी भविष्य, ऑफ द प्लैनेट पृथ्वी का, लार्जली डिपेंड्स निर्भर करता है, बड़ी मात्रा में निर्भर करता है। किस पे? लार्जली यानी बड़ी मात्रा में। ऑन द डिसीजन मेड टुडे, आज लिए हुए डिसीजंस पर निर्भर करता है। द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, पृथ्वी का भविष्य काफी हद तक आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है।